मर्सिडीज में आता है, दारू पीता है, सुट्टा फूकता है, बिरयानी पेलता है मर्सिडीज के अंदर ही। यही तो नहीं चाह रहे किसान का बेटा अच्छा खाना ले, अच्छा पहनना ले, अच्छी गाड़ी बना बैठ ले। कौन सा ऐसा किसान होगा जो हमारे पुलिसकर्मी जो हमारी रक्षा में तैनात होते हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी करेगा? कौन सा ऐसा किसान होगा जो भिंडरावाला का पोस्टर लेके चलेगा? कौन सा ऐसा किसान होगा जिसने पार्लियामेंट के ऊपर स्मोक बम फेंके उस नीलम आजाद का समर्थन करेगा? ये किसान है तो फिर जो यूपी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो बिहार में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, वो लोग किसान नहीं है? बार बार कह रहे किसान है, किसान है, किसान है। किसान नहीं है राहुल गांधी के चमचे। सिर्फ हरियाणा के और पंजाब के कुछ गिने चुने लोगों को दिक्कत क्यों है? ये वही लोग हैं जिसको कनाडा से फंडिंग आती है, बड़े बड़े कनाडा में प्लॉट लेके बैठे हैं और यहाँ पे खालिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। सरकार ने पिछली बार वादा किया था कि हम एमएसपी पे कानून लाएंगे। एमएसपी का फुल फॉर्म पूछना इनसे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमएसपी, ये मैक्सिमिशी क्या है? एमएसपी जो भी खुदरा मूल्य है उनका फिक्स जो मूल्य है। पहले ना एमएसपी जान लो क्या होता है, उसके बाद आके बोलो। नहीं उसके बाद आके बोलो। अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है भैया, मैक्सिमम कहाँ से आ गया? पहलवान आंदोलन चलता है, उसमें भी ये लोग बोलते हैं कि हमारे 5 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं बॉर्डर को घेरने के लिए। मेवात में भी बोल दिया, मेवात में भी 5 लाख ट्रैक्टर। हर कुछ हो जाए, छोटी सी छोटी चप्पल भी चोरी हो जाती है, वहां भी इनके 5 लाख ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो अमृतपाल सिंह को गरीब किसान मानेंगे, राहुल गांधी को दत्तात्रेय ब्राह्मण मानेंगे, अरविंद केजरीवाल को राजा हरिश्चंद्र की औलाद मानेंगे। ऐसे लोगों के लिए मोटा भाई ने मोटा डंडा तैयार करके रखा है। दिल्ली में कोई आया तो उसके में वही मोटा डंडा जाएगा। नमस्कार, मैं उर्स बोस्तिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। आपने सुना होगा किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। किसान जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वहाँ के पुलिस प्रशासन है उनको हिदायत दे रहा है कि वहाँ से पीछे वापस लौट जाएं। आगे अगर उनको जाना है तो पैदल जाने का रास्ता अपनाएं। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौम्या झा जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका पूरे मामले पर क्या कहना है। सौम्या जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक। बार बार कह रहे किसान है, किसान है, किसान है। किसान नहीं है ये। वो तो एक बात बताइए, वो कौन सा ऐसा किसान है जिन किसान को हम अन्नदाता के नाम से पूछते हैं? हम कहते हैं कि किसान है तभी हमारा अन्न है, तभी भारत में अनाज उग रहा है। वो कौन सा किसान है जो मर्सिडीज में आता है, दारू पीता है, सुट्टा फूकता है, बिरयानी पेलता है मर्सिडीज के अंदर ही? वो ऐसा कौन सा किसान है? पहले जो किसान थे सब, अभी चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अभी पहले प्रेजेंट की बात करते उसके बाद हम थोड़ा इतिहास में चलेंगे। प्रेजेंट में ये अभी ये अपडेट आया है कि ट्रेन रोक दी किसानों ने, टोल फ्री कर दिया, सारे ट्रक को बार बार ले जा रहे हैं। एक बात बताओ, जब सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो ये जो तुम सब्सिडी की मांग कर रहे हो, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हो, ये कहां से आएगा? ये बताओ ना मेरे को, कहां से आएगा ये? तुम लोगों के हिसाब से पत्थरबाजी करना ठीक है। और हाँ जी, किसान नहीं है राहुल गांधी के चमचे। अभी जो किसान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसके लिए मोस्टली आप देखोगे कौन सी पार्टी ज्यादातर जागरूक हुई है, वो है कांग्रेस। क्योंकि भाजपा को नीचा दिखाना है, भाजपा को नीचा दिखाना है। पहले किसान करते थे सुसाइड कि हमें फसल नहीं मिल रही, हम भूखे मर रहे हैं, भूखे मर के सुसाइड करते थे। और आज वो किसान, जिन किसान को हम अन्नदाता के नाम से पूछते थे, आज वो किसान हमलाबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग नौकरी पे नहीं जा रहे। क्यों भाई? किसान के अंदर माता आ गई क्या? नहीं ना, ये किसान भाई साहब है ही नहीं। ये है राहुल गांधी के चमचे, ये है खालिस्तानी सपोर्टर। पिछले साल 26 जनवरी को इनके लिए एक रास्ता फ्री कर दिया गया था। चले ठीक है, आप प्रोटेस्ट करिए। इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। ये कौन से किसान है जो मर्सिडीज में आते हैं? ये कौन से किसान है जो दारू पीते हैं, सुट्टा फूकते हैं? कौन से किसान है जो बिरयानी पेलते हैं मर्सिडीज? किसान है तो क्या महंगी गाड़ी नहीं हो सकती उसके पास? किसान बहुत ही किसान है तो महंगी गाड़ी। यही तो नहीं चाह रहे ना, यही तो नहीं चाह रहे किसान का बेटा अच्छा खाना ले, अच्छा पहनना ले, अच्छी गाड़ी बना बैठ ले। बस यही तो नहीं चाह रहे। किसान का बेटा है तो गाड़ी नहीं ले सकता, महंगी गाड़ी मिल जाए। कौन सा ऐसा किसान होगा जो हमारे पुलिसकर्मी जो हमारी रक्षा में तैनात होते हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी करेगा? कौन सा किसान होगा जो शंभू बॉर्डर पे मैंने देखा जो बड़े बड़े सिक्योरिटी वॉल लगे थे उसको उखाड़ के फेंक रहे हो? कौन सा ऐसा किसान होगा जो भिंडरावाला का पोस्टर लेके चलेगा? कौन सा ऐसा किसान होगा जिसने पार्लियामेंट के ऊपर स्मोक बम फेंके उस नीलम आजाद का समर्थन करेगा? कौन सा किसान होगा? और भैया ऐसा कौन सा किसान है जिसको एप्पल की स्पेलिंग नहीं पता, बड़े बड़ा आईफोन लेके चल रहा है? ये किसान है तो फिर जो यूपी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो बिहार में दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, वो लोग किसान नहीं है। सिर्फ हरियाणा के और पंजाब के कुछ गिने चुने लोगों को दिक्कत क्यों है? ये वही लोग हैं जिसको कनाडा से फंडिंग आती है, बड़े बड़े कनाडा में प्लॉट लेके बैठे हैं और यहाँ पे खालिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। ये वही किसान है। एक बार जवाब ले लेते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि किसान अगर हैं तो फिर इतने सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, पुलिस वालों पे हमला क्यों कर रहे हैं? हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, ना मैं ज़्यादा बोलना चाहता। मैं इतना कहना चाह रहा, अगर इतनी सिक्योरिटी जितनों किसानों को रोकने के लिए लगा रखी है, अगर उसमें पुलवामा में लगा देते तो 45 जो जवान शहीद हुए थे ना, वे नहीं हुए थे भाई। सिक्योरिटी नहीं लगी। अगर मैं शहीद हो जाता इतनी सिक्योरिटी वो बता दो, उसका ही नहीं पता लगा वो डक्स आया था कहाँ से। उसका इतनी सिक्योरिटी वहाँ क्यों नहीं लगाई? इतनी सिक्योरिटी लगाने का कारण भी सुन लो। आओ, इतनी सिक्योरिटी क्यों लगी पता है? इसके पहले जब किसान के नाम से आंदोलन इन्होंने चलाया था ना, तब लाल किले पे हमारा तिरंगा उखाड़ के फेंक दिया था। ये किसान है। ऐसे आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी तो लगेगी ना सर। जो इसके पहले हमारे वो थे ना, CDS भी। लाल किले पे चढ़ना, तिरंगा उतारना सही था। अरे वो तो सुन लो, उसकी बात छोड़। जिसका कम तक अन्न खा रहे, कम तक उसका कुछ थोड़ा बहुत गुणगान तो कर लो यार। हम उसका अन्न नहीं खा रहे, हम किसानों का अन्न खा रहे हैं। वो किसान के रूप में खालिस्तानी भेड़िए हैं जो यहाँ पे आके खड़े हैं, ठीक है? जो झंडा उतार रहे हैं वो किसान नहीं है। कौन से किसान है भैया? तिरंगा का अपमान करने वाले तुम किसान हो? खालिस्तानी है ये। भाई कह रहा है जो 1 लाख लोग 50,000 लोग बड़े आतंकवादी हैं, आतंकवादी सिक्योरिटी जेलें बंद करें। कैसी बातें कर रहे हैं? आतंकवादी बता रहे हैं। लगता है सही है, आंदोलन चलना चाहिए और किसान बैठे हैं, उनकी मांग होनी चाहिए। सरकार ने पिछली बार वादा किया था कि हम MSP पे कानून लाएंगे। सरकार ने वादा खिलाफी की है, तो दोबारा फिर आए। मेन तो ये MSP का फुल फॉर्म पूछना इनसे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MSP ये मैक्सिमिशी क्या है? MSP जो भी खुदरा मूल्य है उनका फिक्स जो मूल्य है। पहले ना MSP जान लो क्या होता है, उसके बाद आके बोला। नहीं, उसके बाद आके बोला। हाँ तो चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। अरे हाँ, आम आदमी है, भूल जाता है। आम आदमी है, केजरीवाल। एक सेकंड, MSP आम आदमी, मेरी बात सुनो। उनके जो मूल्य बनता है खेती के हिसाब से, उसका वो देंगे। वो इतना पहले MSP का फुल फॉर्म बताओ, उसके बाद आगे की बात करी जाएगी। MSP पे वो कह रहे हैं कि अगर वादा किया था तो वादा खिलाफ भी क्यों की सरकार ने? सर मुद्दे पे आते हैं। फुल फॉर्म को छोड़, फुल फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कौन है पता है? ये लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने वादा किया था कि MSP जो है वो मिलेगी किसानों को। इसी वादे के साथ किसान वापस लौटे थे, तो क्यों नहीं मिली अभी तक? MSP ऐसे ये लोग बोलते हैं कि देश में बहुत महंगाई, बेरोजगारी है। अगर MSP आ गया तो अगर सड़ी हुई इनकी फसल होगी वो भी सरकार 35 में खरीदे, और अगर जिस फसल का इनको 70 रुपए मिलने चाहिए वो भी सरकार 35 में खरीदे, तो इससे तो जनता का भी लॉस है, किसान का भी लॉस है। और अगर ये लोग सोचते हैं कि भैया अमेंडमेंट हो जाएगा, वो तो संसद में बैठेंगे, फिर एक बार संसद चलेगी तो उसमें बिल बदल लिया जाएगा, तो इससे सरकार का 40 से 50 हजार करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ये भाई साहब, चलिए ये भाई मैक्सिमम, अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है भैया, मैक्सिमम कहाँ से आ गया? मिनिमम से बोला। आम आदमी है, भूल जाता है, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये बताइएगा, हरियाणा सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है किसानों को अगर आगे बढ़ना है, आगे जाना है तो पैदल जाने की जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, हम व्यवस्था करवाएंगे, ट्रैक्टर नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है ये बिल्कुल सही? ट्रैक्टर ना जाने के पीछे एक कारण है सर। इसके पहले राकेश टिकैत जैसे लोग हजारों बार बोल चुके हैं। पहलवान आंदोलन चलता है, उसमें भी ये लोग बोलते हैं कि हमारे 5 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं बॉर्डर को घेरने के लिए। मेवात में भी बोल दिया। मेवात में भी 5 लाख ट्रैक्टर, हर कुछ हो जाए, छोटी सी छोटी चप्पल भी चोरी हो जाती है, वहां भी इनके 5 लाख ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो अमृतपाल सिंह को गरीब किसान मानेंगे, राहुल गांधी को दत्तात्रेय ब्राह्मण मानेंगे, अरविंद केजरीवाल को राजा हरिश्चंद्र की औलाद मानेंगे। तो ऐसे लोगों का भैया कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मोटा भाई ने मोटा डंडा तैयार करके रखा है। दिल्ली में कोई आया तो उसके में वही मोटा डंडा जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि उनको, आपको लगता है उनका मकसद दिल्ली जाना नहीं है, बस ट्रैक्टरों का लेकर, अगर जाना होता तो पैदल भी जा सकते थे। भैया हमने भाषण सुन लिया है कि इसी में से कुछ खालिस्तानियों ने बोला है कि हम विपक्ष का एजेंडा लड़ रहे हैं, विपक्षियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भैया मैं तो ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये किसान आंदोलन है। मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो चुनाव से प्रेरित आंदोलन है, और मैं इसका कहीं से कहीं तक समर्थन नहीं करता। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं। अब इन्होंने अब बोला, जब से बोले थे 1 लाख लोग बैठे हुए सबके सब आतंकवादी हैं, इन्होंने ये बोला सबके सब आतंकवादी हैं, तो जेल भर दो। आता कुछ लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं। हो सकते हैं माहौल खराब करने वाले हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहना। ये इन्होंने 50 के 1 लाख लोग आतंकवादी हैं, तो जेल में डालो, गोली मारो। ये नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। तो ये लगातार जो लोग हैं, लोगों से बात यही कर रहे हैं
इनका कहना यही है कि जो किसान आंदोलन है वो होना चाहिए, सरकार उनकी मांग भी सुने, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी का भी जो है उनसे नुकसान ना हो। जो टोल जो रोके जा रहे हैं, जो रेल रोकी जा रही है, इस तरीके की कार्रवाई ना हो। किसानों की बात जो है वो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से रखें। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद।